तो आज के इस डीप डाइव में हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात कर रहे हैं। मतलब एक फ्रेशर इंजीनियर की 60,000 रुपए की बेसिक सैलरी सुनकर शायद लगे कि हाँ ठीक ठाक नंबर है, लेकिन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स यानी पीएसयू की दुनिया में वो 60,000 सिर्फ एक खजाने के नक्शे का एक्स है। बिल्कुल सही कहा आपने। और गेल इंडिया जैसी महारत्न कंपनी में असली खजाना जमीन के नीचे छिपे उन भत्तों में है जो इस साधारण सी बेसिक पे को एक बहुत बड़े पैकेज में बदल देते हैं। हाँ, और आज हम गेल के इसी एग्जीक्यूटिव ट्रेनी रिक्रूटमेंट के आर्थिक चक्रव्यूह को डिकोड कर रहे हैं, क्योंकि अगर सीधे गणित को देखें तो एग्जीक्यूटिव ट्रेनी का पे स्केल 60,000 से 1,80,000 के बीच होता है। ट्रेनिंग के दौरान शुरुआत इसी 60,000 से होती है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये बेस नंबर सिर्फ एक भ्रम है। असली खेल तो इसके बाद ही शुरू होता है। मैं भी यही सोच रहा था। मतलब 60,000 की बेसिक सैलरी ग्रॉस आते आते अचानक 1,10,000 या 20,000 के बीच कैसे पहुंच जाती है? जो भत्ते मिल रहे हैं वो खुद बेसिक सैलरी से भी ज्यादा है। हाँ, ये टिपिकल प्राइवेट सेक्टर के स्ट्रक्चर से एकदम उल्टा है। प्राइवेट में सीटीसी बहुत बड़ा दिखता है, लेकिन इन हैंड सैलरी कट कटाकर काफी कम हो जाती है। एग्जैक्टली। तो आखिर पीएसयू में ऐसा क्या जुड़ता है जो सैलरी को इतना बढ़ा देता है? देखिए, इस बड़े उछाल का मुख्य कारण है इंडस्ट्रियल डियरनेस अलाउंस यानी आईडीए, और ये बेसिक पे का 50% से भी ज्यादा होता है। अरे वाह, 50% से भी ज्यादा? हाँ बिल्कुल। प्राइवेट सेक्टर में वेतन वृद्धि अक्सर फिक्स्ड होती है, लेकिन पीएसयूज में आईडीए सीधे बाजार की महंगाई दर से जुड़ा होता है। जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है, ये अलाउंस ऑटोमेटिकली ऊपर चला जाता है। अच्छा, तो ये इन्फ्लेशन को सीधे बीट करता है। एकदम सही। और इसके साथ ही एक्स, वाई और जेड कैटेगरी के शहरों के हिसाब से हाउस रेंट अलाउंस भी जुड़ता है, या फिर बिना कोई भारी किराए दिए गेल की टाउनशिप में सीधा घर मिल जाता है। तो मतलब ये दोनों मिलकर एक मल्टीप्लायर का काम करते हैं, जो उस बेसिक पे की ताकत को दोगुना कर देते हैं। लेकिन अगर आईडीए और एचआरए मिलकर बेसिक और रहने की जरूरतों को महंगाई से बचा लेते हैं, तो लाइफस्टाइल मेंटेन करने का क्या? यहीं पर गेल का एक बहुत ही शानदार तरीका सामने आता है, जिसे वो कैफेटेरिया अप्रोच कहते हैं। कैफेटेरिया अप्रोच सुनने में तो किसी बुफे सिस्टम जैसा लग रहा है। हाँ, ये बिल्कुल एक बुफे सिस्टम ही है। इसके तहत बेसिक पे का 35% अलग से मिलता है। मतलब लोग अपनी जरूरत के हिसाब से वाहन का खर्च या मोबाइल इंटरनेट या फिर किताबें और घर पर ऑफिस सेटअप जैसे विकल्प चुन सकते हैं। मतलब ये सैलरी का एकदम कस्टमाइज वर्जन हो गया, जहां लोग अपनी पसंद के लाइफस्टाइल बेनिफिट्स खुद चुनते हैं। बिल्कुल। और ये बुफे सिर्फ वैरायटी के लिए नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बहुत ही स्मार्ट इकोनॉमिक्स काम करती है। स्मार्ट इकोनॉमिक्स से आपका मतलब टैक्स एफिशिएंसी से ना? हाँ, एग्जैक्टली। अगर कंपनी ये 35% सीधे नकद बोनस या फ्लैट पे के रूप में दे दे तो उस पर भारी इनकम टैक्स कटेगा। लेकिन जब इसे प्रोफेशनल डेवलपमेंट या गैजेट्स के भत्तों के रूप में क्लेम किया जाता है तो ये टैक्स नियमों के तहत छूट के दायरे में आ जाते हैं। अरे, ये तो बहुत बढ़िया बात है। इससे नेट टेक होम सैलरी सीधे बढ़ जाती है। मतलब कंपनी बस पैसा नहीं बांट रही, बल्कि टैक्स बचाकर लाइफस्टाइल अपग्रेड करने का एक मैकेनिज्म दे रही है। सही पकड़ा आपने। ये एक प्रोफेशनल लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए कंपनी का दिया गया एक बहुत ही सोचा समझा सपोर्ट है। ये टैक्स वाली बात वाकई में दिमाग खोलने वाली है। वर्तमान की लाइफस्टाइल तो समझ आ गई, लेकिन लंबी अवधि की सिक्योरिटी का क्या? लंबी अवधि के लिए तो लिस्ट और भी लंबी है। परफॉर्मेंस रिलेटेड पे यानी पीआरपी के रूप में सालाना बोनस मिलता है। परिवार के लिए 100% मेडिकल कवरेज होता है। और पीएफ, ग्रेच्युटी और पेंशन जैसी चीजें तो होंगी। बिल्कुल। और साथ में बेहद कम ब्याज पर घर, कार और लैपटॉप के लिए लोन की सुविधा भी मिलती है। यहाँ मेरा एक सीधा सवाल है। आज का युवा इंजीनियर प्राइवेट सेक्टर में करोड़ों के ईसॉप्स यानी स्टॉक ऑप्शंस देखता है। क्या गेल की ये पुरानी पेंशन और लोन स्कीम उस मॉडर्न वेल्थ क्रिएशन को सच में टक्कर दे सकती हैं? देखिए, प्राइवेट सेक्टर के ईसॉप्स बहुत आकर्षक लगते हैं, ये सच है। लेकिन वो बाजार की अस्थिरता यानी मार्केट वॉलेटिलिटी पर पूरी तरह निर्भर करते हैं। मतलब अगर मार्केट गिरा तो ईसॉप्स की वैल्यू भी गिर जाएगी। एग्जैक्टली। लेकिन पीएसयू में वेल्थ क्रिएशन गारंटीड कंपाउंडिंग के सिद्धांत पर काम करता है। पीएफ, ग्रेच्युटी और पेंशन मिलकर एक ऐसा रिटायरमेंट कॉर्पस बनाते हैं जिस पर मार्केट क्रैश का सीधा असर नहीं होता। और वो जो कम ब्याज वाले लोन्स हैं, उनका क्या इम्पैक्ट होता है? उसकी गणित तो और भी दिलचस्प है। अगर किसी को बाहर 9% पर होम लोन लेना पड़े और यहाँ गेल में 5 या 6% पर मिल जाए, तो 20 साल के लोन पर बचा हुआ ब्याज ही लाखों रुपए का होता है। सही बात है। ये तो सीधे सीधी पैसा बचाने वाली बात हो गई। हाँ,
तो ये सिर्फ पैसा नहीं है, बल्कि एक मजबूत सेफ्टी नेट है। यही लॉन्ग टर्म फायदे गेल को सिर्फ एक जॉब से आगे बढ़ाकर एक सुरक्षित लाइफस्टाइल में बदलते हैं, जो कि एक महारत्न पीएसयू की असली पहचान है। इसका मतलब ये हुआ कि गेल इंडिया में जॉब सिक्योरिटी, बेहतरीन ग्रॉस सैलरी और भविष्य को सुरक्षित करने वाले भत्ते एक मजबूत और तनाव-मुक्त करियर की नींव रखते हैं। बिल्कुल, खजाने के नक्शे का वो एक्स वाकई में उस शांति और स्थिरता का दरवाजा है। तो इसी के साथ हम इस डीप ड्राइव के अंत पर आ गए हैं, लेकिन जाने से पहले सोचने के लिए एक गहरा सवाल है। क्या इतनी जबरदस्त आर्थिक सुरक्षा और लाइफस्टाइल बेनिफिट्स इंजीनियर्स को अपने करियर में बड़े रिस्क लेने से रोकते हैं, या फिर ये उन्हें बिना किसी चिंता के सबसे बेहतरीन इनोवेशन करने की पूरी आजादी देते हैं? इस पर जरूर विचार किया जाना चाहिए।